नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो पूरा भारत झूम उठा और लगा कि जो लोग हम पे शासन करके गए हैं अब उन पर हमारे लोग शासन करेंगे। इसके साथ ही साथ लोगों ने ये भी सोचा कि भारत के साथ अब ब्रिटेन के संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन लोगों को क्या पता था कि कुर्सी पर बैठते ही ऋषि सुनक भारत के खिलाफ हो जाएंगे। तो चलिए समझाते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल मणिपुर में पिछले 2 महीनों से जातीय संघर्ष जारी है और उसी को लेकर 2 दिन पहले 20 जुलाई को एक वायरल वीडियो ने देश को सन्न कर दिया। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में भारत की छवि को धक्का लगा और अब उसी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसी के साथ यूरोपियन सांसद और ब्रिटेन की संसद में इस पर बहस भी हो रही है। खबरों की माने तो ब्रिटेन में धार्मिक आज़ादी से जुड़े मामले की स्पेशल राजदूत और सांसद फियोना ब्रूस ने बहस का मुद्दा बनाया। ब्रूस ने ब्रिटेन के निचले सदन में सवाल किया कि मणिपुर में मई से कई 100 चर्च जलाए गए हैं, 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। न सिर्फ चर्च बल्कि उनसे जुड़े स्कूलों को भी निशाने पर रखा गया। ब्रूस ने कहा कि इससे साफ होता है कि ये सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों में बड़ा फैक्टर है। ब्रूस ने इसके अलावा कहा कि मणिपुर में लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। इंग्लैंड का चर्च उन लोगों की ओर से गौर करने के लिए क्या कर सकता है। ब्रूस ने ये सब बातें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी को लेकर बनाई गई एक रिपोर्ट के आधार पर कही है। जानकारी देते चलें कि इस रिपोर्ट को बीबीसी में काम कर चुके रिपोर्टर डेविड कैंपनेल ने बनाई है। वहीं एंड्रयू सेल्यूस नाम के एक दूसरे सांसद ने मणिपुर के मुद्दे को उठाने के लिए ब्रिटिश संसद में ब्रूस की तारीफ भी की। एंड्रयू ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कैंटरबरी के आर्च बिशप इस मुद्दे पर ध्यान देंगे। इससे समझा जा सकता है कि मणिपुर पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से ब्रिटेन में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही साथ भारत में अमेरिका के राजदूत ने मणिपुर की घटना पर कहा कि घुमाने वाला वीडियो काफ़ी खतरनाक है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने आगे कहा कि वो जहाँ भी ऐसी हिंसक घटनाएं देखते हैं तो उन्हें दुख होता है। गारसेटी ने कहा कि अब तक वीडियो उन्होंने नहीं देखा है। इंसान होने के नाते मेरी संवेदनाएं भारत के लोगों के साथ हैं। इससे समझा जा सकता है कि मणिपुर को लेकर क्या कुछ हो रहा है और कैसे भारत की छवि एक वीडियो ने खराब कर दी है। इसके साथ ही साथ भारत की विपक्षी पार्टियां सरकार पर दबाव बना रही हैं और चाह रहे हैं कि मणिपुर पर मोदी बयान दें, लेकिन सरकार दूसरे नियम पर चर्चा करना चाहती है। बस इसी वजह से तकरार जारी है। अब देखना होगा कि सोमवार को क्या कुछ होता है, लेकिन मणिपुर को लेकर राजनीति लगातार हो रही है। सरकार दूसरे राज्यों की बात कर रही है और विपक्ष अड़ा हुआ है। लेकिन एक बात कहनी होगी कि जिस तरह से मणिपुर में इस वक्त हालात हैं वो गलत है और सरकार को चाहिए कि वो विवाद को खत्म करें और शांति बहाल हो। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन मणिपुर की गूंज पूरी दुनिया में हो रही है। फिलहाल मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता।